पुष्पाणि समर्पयामि। बाद में कर लेंगे। बाद में कर लेंगे। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। 4 बार स्नान कराएंगे। ओम पाद्यो पाद्यो हस्त्यर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधक्ष त्वां गंधर्व अकनस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वां मोक्षदेशो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्या माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया प्रतिमोदभवती प्रसूवरी अस्वा इव सजतवरी विरुधः पारश्रवः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहाणसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं वरहापेडं नटवरवहो कर्णयो कर्णिकारं बिबलदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्तोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनान्ते पुष्पं समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए। सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। यम प्रवचन लारविंदायत पत्रनेत्रा येना स्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। दैवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोलिए व्यास जी महाराज। पापियों को पाप से है तार के
पंथ खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्पंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, अवतारम मुनिके नाम, सदावतारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जनिता त्वमेव, त्वमेव वेद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम जलेन शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं। जग्नेन जग्नमय जनतदेवास्मानि धर्माणि प्रथमान्यां सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्तजरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटल जयपुनागजातिकरवीररसालकोश बिल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जलिभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो सभी लोग महादेव। आज मंगलवार है, हनुमान जी का पावन दिन है। हमारे मुख्य यजमान श्रीमती बीना मित्तल एवं श्री राजेश मित्तल के द्वारा जो नित्य प्रति पूजा भी हो रही है और भागवत भगवान की पूजा, व्यास जी की पूजा, सुखदेव जी की पूजा आदि सभी कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। धृत्यातिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
स्वस्ति सहस्तरुणिकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्ध नीलविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु नसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर गृहे
चिंतन करते हुए फिर भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, आप हमारे ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। ऐसे भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। श्री पुलकित मित्तल एवं उनकी धर्मपत्नी श्री आरती मित्तल जी और आज के सह यजमान श्रीमती रीना और नवीन मित्तल जी अंतरराष्ट्रीय सनातन दूर दूर से आए हुए मातृ स्वरूपा और पितृ स्वरूपा आप सभी के हृदय में स्थित श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? मनश्चेत् न लग्न कृष्ण पादारविन्दम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। बंधुओं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, बड़ा सुंदर शरीर मिला है। अगर ये मनश्चेन्न लग्न कृष्ण पादारविंदम, अगर ये हमारा शरीर अगर भगवान के चरणों में हमारा मन नहीं लगा तो ये शरीर व्यर्थ है, रहते हुए। स्वरूपम, बड़ा सुंदर स्वरूप मिला है। अगर ये स्वरूप भी, ये स्वरूप रूपी मन अगर भगवान के चरणों में नहीं लगा है तो ये मेरा स्वरूप भी व्यर्थ है। तथा वा कलत्रम, बड़ी सुंदर पत्नी हो पर अगर भगवान का भजन नहीं करती है, भगवान का पूजन नहीं करती है
भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पत्नी भी किस काम की। हे परीक्षित, चाहे तुम्हारे अंदर अकाम हो, चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम हो, सब कुछ हो, चाहे आप मोक्ष के लिए, पर होना क्या चाहिए कि ब्रेड भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। चाहे आप लोगों के भी अंदर चाहे कामना हो, चाहे निष्काम भक्ति, कुछ भी हो, पर सबसे पहले भक्ति होनी चाहिए। और कैसी भक्ति कि ब्रेड भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। इस परम पुरुष परमात्मा आपके साथ हो जाएगा, वो सब काम आपका पूर्ण हो जाएगा। परीक्षित, ये परीक्षित, श्री सुखदेव जी सोचने लगे कि उत्तर देने से पहले हम अपने परमात्मा का मंगलाचरण कर लूं, ध्यान कर लूं। यहां पर श्री सुखदेव जी ने ध्यान भी किया है और ध्यान करते हुए कहने लगे, सृष्टि के बारे में बताएं। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति हुई तो देखने लगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं किधर जाऊं। उनको कुछ भी न दिखाई दिया। चारों तरफ वो देखे तो चार मुख वाले हो गए ब्रह्मा जी। चार मुख होकर देखने लगे, मैं क्या करूं। फिर उसी तंतु को ब्रह्मा जी पकड़ते पकड़ते नीचे हजारों वर्ष तक भुलकते रहे ब्रह्मा जी, पर उनको कुछ नहीं। तब उन्होंने देखा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। भगवान ने आकर उनको दर्शन दिया है और दर्शन देने के लिए तब ब्रह्मा जी से कहने लगे कि तुम सृष्टि करो। उद्यमे मा वेद गर्भः गां तंद्रे सर्गम उद्यम आवह। हे ब्रह्मा जी, मां वेद गर्भ गां तंद्री। हे ब्रह्मा जी, तुम आलस मत करो, तुम सृष्टि का विस्तार करो और ये आप जो बैठे हैं ना, उद्यम करो। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सडयते यत्र विद्यन्ते तत्र देव सहायक। बंधुओं, ब्रह्मा जी आलस करने लगे। भगवान किसकी सहायता देता है? जिसके पास ये 6 चीजें हों उसी का भगवान सहायता देता है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? हमारे बीच में पंडित श्री हरिओम शुक्ल जी आए हैं, चाचा जी, और हमारे श्री दामोदर यादव भैया जी भी आए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? बंधुओं, उद्यमम साहसम धैर्यम। सबसे पहले हमें उद्यम करना चाहिए, मतलब कार्य करना चाहिए। और साहसम, साहस रखना चाहिए। धैर्यम, कोई भी कार्य करें तो धैर्यता पूर्वक करें। बुद्धि, बुद्धि का भी प्रयोग करें। शक्ति, शक्ति का भी प्रयोग करें। और पराक्रम, स्वयं काम करें। और जो भी हमारे इष्ट मित्र हों, जैसे भागवत हो रहा है तो इसमें परिवार का भी सहयोग लें, अपने रिलेशन का भी सहयोग लें, आस पड़ोस का भी सहयोग लें। पराक्रम सबका सहयोग ले। अगर सदैते विद
छह चीज जिसके अंदर विद्यमान रहेगा, सदैते यत्र विद्यते तत्र देव सहायक, देवता भी उसकी हरदम सहायता करता है। मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जाग ऋते भयम। बंधुओं, जंगल में शेर बैठा रहता है, वो भी उद्यम करता है तब वो शिकार करता है। अगर वो बैठा रहे, अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया है यहां पर। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और भाव से अपने मन को वृंदावन धाम में ले चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री राधारमण लाल की।
ईश्वर भाव से क्या बोलना पड़ेगा? चलो हम सृष्टि करते हैं। रुद्र भगवान जैसे ही आते हैं, बड़ी भयंकर सृष्टि करने लगे रुद्र भगवान। बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े सांप, अजगर, छिपकली, अनेक प्रकार की सृष्टि। मलम टम टटम टम टटम टम डंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालम ध्यायन्ते विप्रकान्ते वसति च सकलम पातु मे चन्द्रचूडः। आपस में ही प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामायण में बड़ा ही सुंदर भाव है। विपुल मोक्ष का
मनोकामना पूर्ण हो और हर प्रकार किसी प्रकार का मन सदा भगवान के चरणों में। एक बार तालियों से यजमान का स्वागत करें सभी। श्रीमती रीना जी और नवीन गोयल और उनके पुत्र और एक कन्या भी, एक लड़की भी है ना, हाँ एक कन्या भी है जो देवी के रूप में है साक्षात। तो इसी प्रकार से फूले बने सब प्रकार से मंगलमय हैं और इसी प्रकार इनका मन भक्ति में लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कार्यक्रम शुरू। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तीन कन्या और 2 पुत्र, 5 संतान जन्म दिए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। सबसे पहले मझली बेटी के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। उनका नाम क्या है? देवहूति। बंधुओं, देवहूति का विवाह अपात्रताम। हे भैया, साधु पुरुषों की सेवा करें, संत जनों की सेवा करें, असहाय को सहायता दें। और कैसे संतों का? बंधुओं, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं संत भी कैसा होना चाहिए। पहले आप संतों के बारे में जान लें, किसको दान दें और किसको दान नहीं दें। कल बड़ा ही सुंदर प्रसंग था जब वहां पर कल भीष्म पितामह ने 5 चीजें बताया था बंधुओं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान और भगवत धर्मान। बंधुओं, दान धर्म हो गया। और अगर हम कुपात्र में दान करते हैं, अभी तो हम सत्पात्र में दान किए, और अगर हम कुपात्र में दान कर देते तो क्या होता है? कुपात्र दाना च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावेन करोति पापम्। कुपात्र दाना च भवेत् दरिद्रः। बंधु, अगर हम कुपात्र में दान कर देते हैं, जैसे कुपात्र किसे कहते हैं? जैसे हमने दान कर दिया, गेट पे ही आ जाए और दान कर दिया, उसने उस पैसे को ले जाकर और कभी आपकी नजर आगे बढ़ जाए कि वो तो क्या कर रहा है? उस पैसे का ड्रिंक कर रहा है। उस दक्षिणा को आपको गलत काम में लगा रहा है, उसको दान नहीं करना चाहिए। आप जान लो, दान वही करो जहां आपका विश्वास हो, जहां आपको लगे हाँ ये मेरी दक्षिणा अच्छी जगह गया है। कुपात्र दाना च भवेत् धना दरिद्र। अगर आप कुपात्र में दान करते हैं तो आप दरिद्र, भवेत् दरिद्र, दरिद्र के घर जन्म होगा, अगला जन्म। और दरिद्र भावे न करोति पापम। जो दरिद्र होगा वो जरूर पाप करेगा, और पाप करेगा तो क्या होगा? पापात् प्रभावात् नरकम प्रयाति। जब वो पाप करेगा तो जरूर 100% नरक में जाएगा, और नरक में पुनर्दरिद्री पुनरेव।
पूर्ण कृपा लेना है तो बड़े भाव से नृत्य करें और मीठी मीठी तालियां बजाएं। वृंदावन बिहारी लाल की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कुछ
श्रवण करें, भगवान कह रहे हैं। और जो कथा श्रवण करेगा, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जो श्रवण करेगा और जो इस कथा को, पवित्र कथा को कहता है, उन दोनों का कल्याण हो जाता है। मैया आगे चल के कहने लगे, जब इस प्रकार बताए और कपिल भगवान ने बड़ा ही सुंदर अष्टांग योग के बारे में मैया को बताई। मैया 8 प्रकार के योग हैं, आप उस योग को करो। वो कौन से हैं 8 प्रकार के योग? सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, और छठा है ध्यान, और सातवां है समाधि धारणा, और 8वां है समाधि। मैया आप ये सब एक कर्म करते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब 8वें स्टेप में पहुंच जाएंगे, समाधि के द्वारा आपको भगवान का दर्शन मिल जाएगा, चतुर्भुज भगवान का दर्शन मिल जाएगा। बंधुओं, हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम लोग कई जगह जाते हैं दर्शन करने के लिए। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा मैया? सब लोग, कोई बात नहीं करेगा, बड़े ध्यान से कथा श्रवण करेंगे। हम लोग मंदिर में जाते हैं, हम लोग कई जगह देवालय में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। दर्शन सबसे पहले भगवान के किस स्वरूप से, सबसे पहले कहां से करें? भागवत में बताया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहद महाहृदयान्धकार। बंधुओं, हम सबसे पहले मंदिर आदि तीर्थों में, देवालय में जाएं, तो भगवान के सामने जाएं, सबसे पहले चरणों से ध्यान करें। भैया सबसे पहले आप क्या करना, जब ध्यान में होना, उस चतुर्भुज भगवान के चरणों का चिंतन करना। बंधु, सबसे पहले क्यों बताए कपिल भगवान ने मैया को कि चरणों से ही चिंतन करें? क्यों मालूम है बंधु? क्योंकि इसलिए बताए, उनके चरणों में क्या क्या रहता है। संचिन्तयेत् भगवत चरणारविंदम, जब भी आप ठाकुर जी के चरणों में देखेंगे तो वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्, उनके चरणों में गदा रहता है, चक्र रहता है, कौमुदी रहता है, शंख, अनेक प्रकार के आयुध रहते हैं, शस्त्र रहता है ना भाई जी? अनेक प्रकार के आयुध रहते हैं। अच्छा, उस आयुध से होते क्या है? सरोज रुहलाञ्छनाट्यम्, ये जो हमारे दर्शन करने से जो हमारे थोड़े बहुत कुछ पाप रह जाते हैं, जो हमारे दुख हैं, उसको सब छेदन कर देते हैं भगवान ध्यान करने से। चरणों संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहद महत् हृदयान्धकारम्। आपके अंदर हृदय रूपी में जो अंधकार है, उसे दूर करते हुए विवेक रूपी उदय को, प्रकाश को प्रज्वलित कर देते हैं भगवान। इसलिए चरणों से बताया चिंतन करें, और चरणों से चिंतन करते हुए आगे बढ़े। एक जगह और बताया गया है, वंदे महापुरुषते
चरणारविंदम। जो संत होते हैं उनका भी, जो महापुरुष होते हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उनके भी चरण को भी प्रणाम करना चाहिए। आजकल प्रणाम भी बड़ा अच्छा आ गया है। अच्छा, खासकर शहरों में हम देखें, एक दो लोग हमसे भी मिलेंगे तो बाएं हाथ से, हम ये नहीं कह रहे मुझे प्रणाम करें, मैंने देखा है आपके घर में भी बड़े लोग आते हैं, शहर में सिस्टम मैंने देखा है, बाएं हाथ से यहाँ फोटो को प्रणाम कर, और वो भी राधे ऐसे यूं, मतलब राइट हैंड भी नहीं आता सामने। शुभ कार्य करने के लिए आपका ये दाहिना हाथ आगे हो, और अशुभ कार्य करने के लिए ये बायां हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। भगवान के सामने जाएं, कम से कम भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमारे भाइयों को दंडवत प्रणाम करें, या तो कम से कम इतना करें, जो भी कुछ आपके सर पर एक पाप का घड़ा रहता है ना, कुछ थोड़ा सा बढ़ेगा, कम से कम फोटो और मत्था को नीचे टेकें। दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए भैया, तो जो पाप रहेगा, वो जो पानी रहेगा ना पाप का, वो सब बह जाएगा, और उसमें पुण्य रूपी आप घड़ा भर देंगे। भगवान अपना वरदहस्त रखेंगे तो पुण्य आ जाएगा। तो मैया उसके बाद कहाँ का चिंतन करें? जानू का चिंतन करें। जानू का चिंतन करने के बाद उरु का चिंतन करें। उरु का चिंतन करते हुए नाभि का चिंतन करें। नाभि का चिंतन करने के बाद वक्ष स्थल का चिंतन करें। वक्ष स्थल चिंतन करने के बाद भगवान के कंठ का चिंतन करें, और कंठ के चिंतन करने के बाद भगवान के बाहु का चिंतन करें। सामने खड़े होकर बाहु का चिंतन करने के बाद भगवान के वै जयंतीम जमालान, भगवान की माला को निहारो, भगवान के कुंडल को निहारो, भगवान के हार को निहारो। अब उसके बाद सब कुछ चिंतन करने बाद तब कहाँ जाओ? भगवान के मुखार बिंद की तरफ जाओ। मधुराधिपते
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। भगवान आप मुखार बिंद की तरफ देखना, हासम हरे रमणिता खिललोक दिव्य। भगवान जब देखो तब सड़मन त्युदारम। ये जो शोक रूपी अर्णव जिसे समुद्र कहते हैं, आपके चरणों में बस ऐसी ही प्रीति की प्रार्थना। मैया ये सब करते हुए फिर आप भगवान के वैकुंठ धाम में चले। मैया ने वही कहा, मैया को खूब उपदेश दिए। कपिल भगवान ने एक बात पूछी मैया से, मैया मैं इतने देर से आत्मा है और ते पुस्तपस्ते जुहू ससुस्ना ब्रह्मा नाम। इस प्रकार बड़े भाव से मैया ने खूब नाम संकीर्तन किया, अष्टांग योग किया, भगवान के चरणों का ध्यान किया है और खूब मस्ती से मैया ने संकीर्तन किया है। अंते नारायण यडस्मृति। अंत समय में जब मैया जाने लगी तो गोविंद का नाम
से बोलना पड़ेगा। कुछ बात मत करो, छोड़ दो सब कुछ, कहीं नहीं, मुझे कथा सुनना है और कुछ नहीं करना है। कथा के बाद और कथा के पहले जो करना है, बिल्कुल ध्यान एकाग्र ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। तो तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। बंधुओं, हम सब कौन हैं? उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद, जिसका पैर दंडवत प्रणाम करने से उसका पैर उल्टा हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? उत्तानपाद कहते हैं। इसका पैर एकदम बिल्कुल पलट जाए। हम सब उत्तानपाद हैं बंधुओं। इस जीवात्मा की 2 पत्नी हैं। कौन? एक मन है और एक बुद्धि है। इस उत्तान के पास उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। एक मन के अनुसार चलती थी और एक बुद्धि के अनुसार। जो मन के अनुसार चलता है उसका पुत्र उत्तम जैसा होता है, और जो पत्नी बुद्धि के अनुसार चलती है उसका पुत्र ध्रुव जैसे होता है। बंधुओं, हम सब भी अपने मन के अनुसार न करें, बुद्धि के अनुसार। ये हमारा मन इतना प्रबल है कि 6 फुट शरीर को भी हिला देता है। नहीं बंधुओं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? ये मन को एकाग्र में रखो, ये मन आपसे भी भाग जाएगा। मन कहेगा यहां चलना है, आज यहां चलना है, आज वहां चलना है, ये खाना है। नहीं, हम एक कथा के टाइम में चलेंगे, ऐसे नहीं, मुझे कथा सुनना है। 3 से 7 बजे तक मुझे कथा सुनना ही है। मन कैसे भग जाएगा? आपके 6 फुट शरीर को हिला सकता है आपका मन, और अगर हिला दिया तो आपका मन प्रबल है, इसका मतलब आप नहीं प्रबल हैं। बंधुओं, अगर बुद्धि के अनुसार चलेंगे तो उत्तम जैसा पुत्र होगा। एक दिन क्या हुआ? एकदा रुचयेत् पुत्रम् आरोग्यं लालना उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवा राजाभ्यनन्दतः। एक दिन क्या हुआ? ध्रुव जी महाराज छोटे थे, बहुत नन्हे से थे, 5 साल के थे। ध्रुव जी महाराज कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे सामने पार्क में, ग्राउंड में। जब खेल रहे थे तो कुछ आपस में उनके सखा थे। सखा कहने लगे, अरे ध्रुव, ये तो बताओ आपकी माता जी का क्या नाम है? ध्रुव जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि मेरी माता का नाम सुनीति है। अच्छा, और पिताजी का नाम? अब ध्रुव जी को तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि ध्रुव जी की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति धर्म पूर्वक है और सुरुचि एक बार आखेट के लिए गए थे, वहां पर उस कन्या को देखे सुरुचि को, तो उससे भी वहीं पर ब्याह कर लेंगे। और इधर जो दूसरी पत्नी आई सुरुचि, सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को लेकर एक सामने झोपड़ी में रहती। कहने लगे कि आपके पिताजी का क्या नाम है?
ध्रुव जी कभी पिता के साथ न खेलते थे, न खाते थे, कभी देखे तक भी नहीं थे, क्योंकि नन्हे से थे तभी बाहर निकाल दी थी एक दूसरे ने। कहने लगे जाओ, आकर मैया के पास रोते रोते ध्रुव जी महाराज आए। कहने लगे मैया, आज तक हमारे पिताजी कहाँ हैं? आपने कभी मेरे को बताया तक भी नहीं। मैया की आंख में आंसू आ गया। कहने लगी, वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो जो बड़े बड़े ऊंचे अट्टारियों का जो महल है, सामने जो राज सिंहासन लगा हुआ है, उस पे जो बैठे हैं वही आपके पिता हैं। जैसे ही सुनीति मैया ने कहा ध्रुव जी से, ध्रुव जी बड़ी आनंदित होकर अपने पिता के पास पहुंचे और गोद में बैठना ही चाहते थे। उसी समय दूसरी मैया सुरुचि आ गई। सुरुचि ने गोद में पिता के बैठने नहीं दिया।
शांति पृथ्वी शांति रामः शांति लोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव हरि ओम जगदीश जगन्मय जन्मदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्तिरेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवंशिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाकजातकरवेररसालगोस्वै बिल्वप्रवालतुलसे जलमाञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी लोग भागवत